संक्रमण फैलाता था, ठीक उसी तरीके का डेल्टा स्वरूप है, डेल्टा वेरिएंट है, ये कहा गया है रिपोर्ट में। ये कितना खतरनाक? जी, ये बिल्कुल ठीक कहा गया है इसको, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लगा गया है, वहाँ पे तो इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, पर जहाँ पे नहीं लगा गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन एंड पेशेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मिसूरी है, मिसिसिपी है, एरिज़ोना है, फ्लोरिडा है, इन सब जगहों पे वैक्सीनेशन रेट्स हाई रहे हैं। इनके वैक्सीनेशन रेट काफ़ी लो रहे हैं। इस वजह से इन जगहों पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है एज़ कम्पेयर टू ऐसी जगहों पे जहाँ पे वैक्सीनेशन ठीक-ठाक लग गए हैं। अभी भी जो है, अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो यूएस की वैक्सीनेशन रेट अबाउट 50% ही है सिर्फ। और अभी से ही मास्क उतार देने का जो ऑर्डर्स आए थे बीच में और फिर वापस रिवर्स कर दिए जाए हैं, वो आई थिंक थोड़ा प्रीमेच्योर हो गए थे। अब उसको रिवर्स कर दिया है, तो हमें उम्मीद है कि इसको फर्दर भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूएसए में बढ़ेंगे ऐसे केसेस, तो डेफिनेटली सूनर और लेटर हमारे देश में भी ये फैलने शुरू हो जाएंगे और फिर एक और वेव के चपेट में हम लोग आ सकते हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता, कितना खतरा आपको दिखाई देता है? क्योंकि सीडीसी के वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी से कदम उठाने की जरूरत है। मतलब ये छोटा खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, मैं अभी इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि जो हमारी सेकंड वेव है, आज कल के जो फिगर्स हैं उसके अंदर करीबन 45,000 नए केस हिंदुस्तान में आए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के अंदर से, और पूरे भारत में। और मोर्टेलिटी भी काफी ज्यादा रही है। और इसके अंदर ये काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। अगर हम अपने देश को देखें, तो जो हमारी पॉपुलेशन को देखें, तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जो वायरस है, ये बहुत तेजी से फैलेगा। और अगर हमने एप्रोप्रिएट मेजर्स, कोविड सेंसिटिव मेजर्स नहीं लिए, बिल्कुल सिंपल मेजर्स जैसे सैनिटाइजर्स, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, सबसे जरूरी मास्क पहनने के तरीके ठीक से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मास्क पहन रखे और नाक से नीचे मास्क है। तो मैं इस बात को बहुत बड़ा खतरा मानता हूँ। डॉक्टर संदीप दीवान, अभी जिस तरह से डॉक्टर विवेक नांगिया ने कहा कि वहां पर डेल्टा बहुत ज्यादा, जहां पर वैक्सीनेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जिन कंट्रीज में, डेल्टा वेरिएंट वहां बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। लेकिन अमेरिका की ये जो रिपोर्ट, जो सीडीसी है, वो 24 जुलाई तक के ये पूरे आंकड़े हैं, डेटा है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि 16 करोड़ से ज्यादा को टीका लग चुका अमेरिका में। लेकिन हर हफ्ते 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इंडिया में भी ये रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले। आईसीएमआर ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों का एक रिसर्च पब्लिश किया था जी, जिसमें उन्होंने 700 फुली डबल वैक्सीनेटेड लोगों को एनालाइज किया था जिन्हें कोरोना हुआ। और उसमें से 10% लोगों को एक्चुअल एडमिशन की जरूरत पड़ी और 700 में से 3 ही डेथ्स हुई। तो हालांकि इन्फेक्टिविटी थी इन स्पाइट ऑफ डबल वैक्सीनेशन, बट जो मोर्टेलिटी देखे तो वो लेस देन 0.5% रह जाती है। सो आई थिंक इन्फेक्टिविटी वैक्सीनेशन के बावजूद भी रहेगी, बिकॉज कोई भी वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का इफेक्ट जो है वो 70% एफिकेसी या 80% एफिकेसी होती है, और वो भी टाइम के साथ एफिकेसी ऑफ द वैक्सीनेशन गोज डाउन। और इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है कि 2 बार वैक्सीनेट होने के बाद आपको अगला बूस्टर किस वक्त लेना है। तो इसलिए ये देखना कि अगर आप डबल वैक्सीनेट है पॉपुलेशन, तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन वहां भी हो सकता है। 30% चांस अभी भी है कि इन्फेक्शन आ सकता है। हाँ, लेकिन मोर्टेलिटी का जो फिगर है जी, वो काफी कम है। उसी तरह अगर आप यूके का डेटा देखें, तो जो नंबर ऑफ केसेस पर डे आज से कुछ दिन पहले से ही बहुत ज्यादा था, बट अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें, डेथ रेट देखें, आईसीयू एडमिशंस देखें, तो वो पिछली वेव के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आई थिंक एक चीज पक्का क्लियर है कि वैक्सीनेशन हमें डेथ और सिविरिटी के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फेक्टिविटी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये मानना कि डबल वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, ये एक आई थिंक मिथ्या है। और जैसा कि पिछले पैनलिस्ट ने बोला, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ताक पे रखना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी।
हाँ सर, लेकिन सीवियर ना हो इसके लिए वैक्सीनेशन है। लेकिन जो मैं आंकड़े सर, मैं इसलिए बार बार अमेरिका के आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि ये कहा गया है कि नॉन वैक्सीन जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको नहीं इसमें शामिल किया गया है। इस डेटा में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन लोगों को सिम्टम्स हैं। 35,000 हर हफ्ते। क्योंकि अब फिर ये सवाल खड़ा होगा कि डॉक्टर अशोक सेठ, मैं आप ही के पास आ रही हूं सर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये सवाल खड़ा होगा कि वैक्सीन तो हम ले रहे हैं, लेकिन क्या डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है? डब्ल्यूएचओ भी इसकी तरफ इशारा कर रहा था, इतना खतरनाक है कि वैक्सीन की भी शील्ड को भेद रहा है। ये बात भी प्रूव हो गई है कि जो भी वैक्सीन्स हैं, ये देखिए, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें और जो हिंदुस्तान में अवेलेबल है, आपने अमेरिका का बात की, फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना की 95% एफिकेसी डबल डोजिंग के बाद ओरिजिनल वुहान वायरस पे थी। इसके साथ डबल डोजिंग के बावजूद 80% एफिकेसी है। यस, 100% एफिकेसी नहीं है, बट 0 से बेटर है, 50 से बेटर है, 80% है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिम्प्टोमेटिक होना कोई गलत बात नहीं है। आफ्टर ऑल खांसी जुकाम सर्दी वाला ही तो वायरस है ये।